नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट दोस्तों, लगभग अभी तक ये स्टॉक 70% के आसपास डाउन है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लगभग प्रॉफिट की बात करें, पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 82% कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गायब हो गए। मतलब प्रॉफिट ही कंपनी का गायब हो गया दोस्तों। लगभग 18 करोड़ का एक कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। बहुत ज़्यादा इस समय कंपनी के बिजनेस जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं और कुछ टेस्टर दोस्तों सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी इस स्टॉक में करना क्या है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 5.5% के आसपास डाउन हो गई। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी 6.5% यहाँ पे जो है कंपनी का रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद ही इस कंपनी में एक गिरावट देखने को मिलती है। इस कंपनी की बात करें तो ये अकेली कंपनी नहीं है। ये कंपनी देखा जाए तो टेक्सटाइल बिजनेस को जो है कि बिलोंग करती है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारा मतलब जितना भी कंपनी के कंपटीटर है दोस्तों, अगर हम पेज की बात करते हैं तो ये भी 55,000 का स्टॉक है दोस्तों। आज की डेट में 40,000 38,000 के आसपास मिल रहा है। जो रिटेस्टर सोच रहे हैं दोस्तों हम फंस गए, तो हम इसके ऊपर आएंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे बता देते हैं कि इस कंपनी में मतलब जितना आपको जो है कि फूड सेक्टर में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, उतना ही जो है कि आज की डेट में टेक्सटाइल सेक्टर में भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में ये कंपनी लगभग 20% 21% के आसपास डाउन है। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न मतलब बना के नहीं दिया। लगभग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी कितने समय से काम कर रही है। 4 दिसंबर 2022 माफ़ करना 15 को लिस्ट होती है मार्केट में। उसके बाद से देखा जाए तो इस स्टॉक में अपने को आज तक 82-83% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। देखा दोस्तों तो अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी 70% के आसपास डाउन। कंपनी की बात करते हो तो इस कंपनी के ऊपर हमने कई बार वीडियो बनाया, आई बटन पर लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम करती है। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर को जो है कि बिलोंग करती है। ऐसे में इस कंपनी के पास हौजरी बिजनेस देखा जाए दोस्तों तो लगभग 14% का मार्केट शेयर है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी के पास 4.5 लाख रिटेल पॉइंट है, जो कि देखा जाए तो देखिए दोस्तों ये एक छोटी कंपनी दोस्तों। छोटी कंपनी का मतलब क्या है दोस्तों, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। आपको तेजी जिस प्रकार से देखने को मिलेगी दोस्तों, उसी प्रकार से गिरावट भी देखने को मिलेगी। लगभग आप देखेंगे दोस्तों तो अभी तक ये कंपनी 70% के आसपास डाउन है। 4500 के आसपास इसका प्राइस होने के बाद दोस्तों लगभग आज की डेट में देखा है तो 1335 का चल रहा है, जो कि देखा दोस्तों तो आज ही के दिन कंपनी ने एक लो भी लगाया है। पी की बात करते हैं 21 के आसपास है। बुक वैल्यू की बात करें 469 का है। डिविडेंड कंपनी 1% के आसपास पे करती है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है दोस्तों, 30 के आसपास है। 2 का फेस वैल्यू है। सबसे बड़ा दोस्तों इस कंपनी का अगर कोई कंपटीटर है तो सबसे बड़ा कंपटीटर दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज है। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों तो देखिए क्या होता है मार्केट में दोस्तों, अगर मान लीजिए 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट है दोस्तों, और कोई 120 रुपये पे अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है दोस्तों, तो आपके 100 रुपये वाले प्रोडक्ट में जो है कि डाउन बिक्री सेल हो जाएगा दोस्तों, और 120 वाला जो है कि अच्छा बिकेगा, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसका जो है कि देखा जाए तो इसका और पेज इंडस्ट्रीज का दोनों का जो है कि फाइट चलता रहता है दोस्तों। मार्केट में देखा है तो लीडर जो है कि पेज इंडस्ट्रीज ही है। ऐसे में इस समय वो भी जो है कि स्ट्रगल कर रहा है। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स ही दोस्तों डाउन हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेंगे कहाँ से। यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग कंपनी के पहले कितना थे दोस्तों, 103 करोड़, और अभी फिलहाल की बात करें तो लगभग 20 करोड़ 18 करोड़ के आसपास आए। देखा जाए तो 82% के आसपास कंपनी के नेट प्रॉफिट ही डाउन हो गए हैं। अगर हम कंपनी के पेनल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से पेनल आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है कि इंप्रेसिव नहीं मिलेंगे। फिर भी दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी अभी इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 साल से कंपनी के सेल्स डाउन, मतलब माफ़ करना नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट कंपनी के डाउन होते जा रहे हैं। ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी कंपनी के डाउन है, जिसके कारण कंपनी में भी अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ कंपनी का 20% के आसपास है लॉन्ग टाइम का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 50% का है। सीजीआर की बात करें तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। इधर देखा जाए तो 51% कंपनी डाउन है। अगर हम कंपनी के और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 30 के आसपास है। अगर हम कंपनी के पास देखते हैं दोस्तों तो रिजर्व्स कंपनी के पास 3 मतलब माफ़ करना 1,500 करोड़ का रिजर्व्स है, 350 करोड़ का डेट है।
ऐसे में दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है तो अभी तक देखा है तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे दोस्तों तो जो प्रमोटर हैं अभी तक उन्होंने जो है कि देखा है तो 74% का स्टेक ही रखा है। देखा है तो सारे जो है कि इंडिविजुअल ही पर्सन है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर हम एफ की बात करते हैं दोस्तों तो एफ के पास जो है कि 1.88% का स्टेक है, जो कि एफ देखा जाए तो दोस्तों इस क्वार्टर में सेल कर दिए हैं। डी की बात करते हैं दोस्तों तो डी भी इस क्वार्टर में माल को सेल कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कि सेल नहीं किए। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने माल को एक्यूमुलेट किया है। तो फंसे हैं, सोच रहे हैं, उनके मन में डाउट है कि हम फंस गए दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि हम दोनों का जो है कि कंपेयर कर लेते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज सही है कि पेज इंडस्ट्रीज। अगर हम दोनों की कंपेयर करते हैं दोस्तों तो देखा जाए तो ब्लू वाला लाइन जो है दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज का है और रेड वाला लाइन जो है कि पेज इंडस्ट्रीज का है। अगर हम 3 महीने के चार्ट की बात करते हैं तो 3 महीने का चार्ट आपको दोनों का जो है कि सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्स इंडस्ट्रीज और पेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखा जाए तो 20% और 18% के आसपास जो है कंपनी डाउन है, लगभग 3-4% के आसपास डिफरेंट है। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने भी आप देखेंगे दोनों का चार्ट आपको सेम मिलेगा। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में देखा है तो पेज इंडस्ट्रीज ने थोड़ा कुछ कम गिरावट दर्ज किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखा दोस्तों तो जो कि यहाँ पे लाइन में भी आप देखेंगे दोस्तों सेम, दोनों का सेम ही मिलेगा। लक्स इंडस्ट्रीज थोड़ा छोटी कंपनी दोस्तों ज़्यादा परेशान करेगी। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 50% लक्स इंडस्ट्रीज डाउन है। अगर पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं दोस्तों देखिए प्राइस महंगा होने का मतलब आपसे बताना चाहते हैं, देख सकते हैं दोस्तों लगभग कंपनी ने आज के दिन पेज इंडस्ट्रीज ने भी लो ही लगाया। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज को भी आप देख सकते हैं कंपनी ने आज के दिन जो है कि 37,725 रुपये पे ओपन होती है। और यहाँ पे लो की बात करें 37,170 का कंपनी का लो है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों 37,170 का 54-55 के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था। पेज की बात करें तो पेज ने भी आप देख सकते हैं कभी भी जो मतलब क्या है 2 क्वार्टर से मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। कभी की बात छोड़ दीजिए, और इस सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है कि स्ट्रगल है। ऐसे में अगर हम पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आनंद राठी ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 46,000 के आसपास रख। तो लक्स इंडस्ट्रीज में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं दोस्तों। इस समय क्या देखिए दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए खरीद ही लिया होगा हायर साइड पे 4,000-4500 के आसपास आपने बाइंग कर ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि लॉस तो हो ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 70% आपका जो है कि कैपिटल अभी जो है कि गायब हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों और भी गिरावट होगी तो कितनी होगी, जीरो तो होने वाला है नहीं। मान लीजिए 10% मेरे हिसाब से और भी गिर सकता है ये स्टॉक, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां दोस्तों इसी प्रकार से इस स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, तो इसी प्रकार से तेज़ी भी कभी आती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक तरफा तेज़ी आती है, उसके बाद गिरावट होती है, फिर जो है अगेन तेज़ी आती है, फिर अगेन गिरावट होती है दोस्तों। मतलब आपसे बताएं जिस समय तेज़ी आती है कि एक अच्छी खासी तेज़ी भी आती है, जिस समय गिरावट आती है दोस्तों तो एक तरफा गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, मेरे पॉइंट से दोस्तों अभी आप चाहे तो वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। ये कंपनी हो सकता है कि 1000 के आसपास आ सकती है। इस कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, कंपटीशन भी है दोस्तों इस कंपनी में। तो ऐसे में दोस्तों अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि स्टॉक 1500 के लेवल तक जो है कि जा सकता है। मेरे पॉइंट से थोड़ा इसमें भी हो सकता है कि टाइम लग सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।